बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद रखती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सारे ही फ्रेंड्स अपने अपने घरों में हंसते बसते होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेकिन वही एक सिंपल मिडिल क्लास मॉम की सिंपल रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बाकी थैंक यू सो मच जो आप लोग आ रहे हैं मेरी वीडियो को लाइक दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। और अब तो माशाल्लाह से कुछ दिनों से मेरे कोई 1 2 4 ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आप अपनी मेहनत से और आप लोगों की इसी प्यार से इंशाल्लाह एक दिन उसी मुकाम पे मैं खड़ी होना चाहती हूँ जिसका मैंने सोचा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको ही सबकी मेहनतों के अजर दे और अल्लाह ताला सबको ही कामयाब करे। तो बस ये मॉर्निंग के काम, नाश्ते के बाद किचन के जो काम होते हैं वो तो हर हाउस वाइफ जानती है कि क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बर्तन वॉश करने होते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि अल्लाह जाने मेरे ही इतने बर्तन होते हैं कि हर घर की यही कहानी है। हालांकि रात को डेली वॉश करने के बावजूद भी मॉर्निंग में इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं नाश्ते के बाद। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे बर्तन कूद कूद के खुद के हो जाते हैं कि हमें भी वॉश करो, इतने ज़्यादा। तो बहरहाल आप भी लाज़मी बताइएगा कि किस किस हाउस वाइफ के इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं नाश्ते के। अभी हम 4 मेंबर्स हैं, लेकिन फिर बर्तन इतने होते हैं जैसे हम 8 लोगों ने नाश्ता किया हो। बहरहाल ये तो सेम सेम प्रॉब्लम चलती है हाउस वाइफ जो भी होती है उनकी। तो बहरहाल अब तो आदत हो चुकी है ना अब काम करने की। तो काम होता रहेगा, ज़िंदगी चलती रहेगी। अल्लाह ताला बस सबके बच्चों को, सबके हस्बैंड को, सबके माँ बाप को, सबको तंदुरुस्ती दे। और ये मैं दिखा रही थी कि मैंने बाहर हमारे एक आया था छाबड़ी वाला, तो वो मिट्टी के बर्तन लेके आया था। तो मैंने बच्चों को भी लेके दिया छोटे छोटे, और मैंने भी चाय का मग लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा चाय पीने के लिए। तो बस बर्तन भी मैं लगा चुकी थी और ये दूध बॉयल हो चुका था। सुबह चाय बनाने के बाद जो दूध बच जाता है फिर उसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। जो लास्ट डे का दूध होता है वो फ्रिज में पड़ा ठंडा, वो मैं निकाल फिर उसको जिस मॉर्निंग में यूज़ नहीं करती कि चले सारा दिन। फिर ठंडा जो दूध है वो बच्चों के जो और हस्बैंड को उनको देना होता है। और ये जो गर्म है ये मैंने कि ये यूज़ करके चाय के लिए और फिर इसको फ्रिज में रख देना होता है। और उसके बाद फिर कुछ मेरे स्पाइसेस वगैरह डालने वाले थे डिब्बों में। ये डिब्बे मेरे पास पड़े थे तो मैंने सोचा कि इनको डाल दो। एक में तो चीनी मैंने पहले से ही डाली हुई थी, वो भी खाली था। और ये वो होता है ना इसमें मुरब्बा, जो करवंदा मरवदा मुरब्बा होता है जो जर्दा में, जर्दा चावलों में डालने के लिए होते हैं। तो ये वो वाले डिब्बे हैं। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरे घर में मुरब्बा क्या आता रहता है, तो इस वजह से ये खाली थे। चलो मैंने सोचा कि इसमें डाल दूँ। तो बहरहाल इसके बाद फिर आज कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊं। तो बस एक दिन पहले मैंने अपनी एक मेरे सब्सक्राइबर है, मैं उनकी सब्सक्राइबर हूँ, बहुत अच्छी मेरी सब्सक्राइबर है। उन्होंने नौश ब्यूटी एंड फूड है उनके चैनल का नाम, आई थिंक कि उन्होंने बनाई थी दाल चावल। तो बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था कि, लेकिन जब मैंने किचन में आके चेक किया तो जो मूंग और जो चने की दाल थी वो थोड़ी थोड़ी पड़ी थी। तो मैंने सोचा क्योंकि अभी मेरे आ जाते हैं 22 और 23 को तकरीबन मेरे के पूरा 1 महीने के बाद कि जो मेरी ग्रोसरी है वो मेरे हस्बैंड करके ले आते हैं। तो अभी रात ही करके आए, तो वो भी मैंने संभाल ली। तो ये फ्राइडे का व्लॉग है और मेरी ग्रोसरी फ्राइडे की रात को मेरे हस्बैंड करके लेके आए। तो क्योंकि लास्ट में तो फिर जब ग्रोसरी के लास्ट डेज जा रहे होते किए हुए कि 1 महीने की ग्रोसरी करनी होती है, फिर उसमें ये होता है ना कुछ चीज़ें होती है और कुछ नहीं होती। तो मेरा दिल था मैं कि मैं मूंग मसूर की दाल और साथ में बॉयल्ड राइस बनाऊं, लेकिन मूंग की दाल थी और साथ में चने की, वो मैंने भिगो दी कि चलो इसके साथ ही मैं गोश्त डाल के दाल में वो बना लूँगी।
फिर मैं आ गई थी जी, किचन मैंने क्लीन कर लिया था और मैं फिर जहाँ बर्तन वॉश करने वाली जगह फिर उसको मैंने अच्छी तरीके से धोया। ये तो दिन में मैं पता नहीं कितनी बार इस जगह को कि अक्सर ही धोती रहती हूँ। पहले मैं ऊपर वाला मेरा पोर्शन था तो ऊपर मैं जाती थी, इतने इतने ज़्यादा बर्तन होते थे ऊपर वॉश करने के लिए जाती थी। या अभी कुछ ही टाइम हुआ है कि इधर मैंने कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बनवा दिया है, तो मुझसे बैठ के ज़्यादा आसानी से काम हो जाता है। पहले मेरे चूल्हा भी मैंने नीचे रखा हुआ था और बैठ के आसानी से काम कर लेती थी, लेकिन फिर ये था कि किचन बहुत ज़्यादा मैसी होता था। जब बैठ के करती थी तो बहुत ज़्यादा होता था। फिर मैंने किचन में एक टेबल, आपको जैसे पता ही होगा, टेबल रख लिया, तो उधर फिर मैं खड़े होकर करने लग गई। तो फिर ये मैंने बर्तन धोने वाली जो जगह थी इसको भी मैंने बैठ के वॉश के आसानी से हो जाते वही बनवाई। और फिर मैं आ गई थी किचन में अगेन, तो दोपहर के खाने के लिए बनाने के लिए। तो दोपहर के खाने में आज मैंने मटन की जो हड्डी वाला मटन था तो उसको मैंने रख दिया था नमकीन गोश्त बनाने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है। ये मैं उनको बना के दे चुकी थी और मेरे बेटे को बहुत के टेस्टी लगा और वो लाइक भी कर रहा है कि मम्मा जी कि बहुत मज़े का बना है। और जो दूसरा बोनलेस था वो मैंने फिर दाल में डाल दिया था। ये नमकीन गोश्त मैंने प्रेशर से निकाल के फिर मैं दूसरा गोश्त रखा ही थी और बैठ के फिर अपने बच्चों के साथ खा रही थी, इंजॉय कर रही थी। और ये नमकीन गोश्त जो होता है ये बिल्कुल गरम गरम मज़े का लगता है कि ठंडा हो गया ये बिल्कुल के सूख जाता है तो कट जाता है, नहीं खाया जाता। तो ये जब मैं अगेन किचन में आई तो गोश्त जो मैंने दाल में डालने के लिए रखा था वो गल चुका था। फिर मैंने इसमें दाल डाल दी, इसको अच्छे से भूना और इसमें से जो ऑयल था वो निकाल लिया था, क्योंकि आपको पता है कि जब चने की दाल में जितना मर्ज़ी घी हो, जब वो डाले चने की दाल तो घी के बिल्कुल बाहर नहीं निकलता। फिर मैं इस वजह से मैंने पहले से निकाल लिया था कि जो इसकी तरी है इसके ऊपर ही डालूँगी, फिर अच्छी लगती है दाल। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आप लोगों को मेरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ देख के ओनली आप वॉच करके वैसे न जाया करें, सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, बिल्कुल फ्री है, लाइक बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब और लाइक फ्री है। और कमेंट्स तो माशाल्लाह से आपके बहुत बहुत अच्छे मुझे मिलते रहते हैं। तो ये दाल हो चुकी थी मेरी डन। तो बस वही मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं कोई रेसिपी कुछ शेयर नहीं करती, वैसे मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो इस वजह से कोई ख़ास रेसिपी मेरी, क्योंकि इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह से ये है कि चले बच्चे और हस्बैंड शौक़ से खा लेते हैं। तो अगर अच्छी बहुत ज़्यादा अच्छी हो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को इस चीज़ में भी एक्सपर्ट समझती नहीं हूँ। तो बस कभी कभार फिर दिल करता है कि एक खुले में मेरे बच्चे कहते कि बड़े बर्तन में डाल के हम इकट्ठे ही खाएं, तो हम ऐसे ही खाते हैं। वैसे एक और बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे खाना बनाने में इतनी सी एक्सपर्ट हूँ कि मैंने एक अपनी मेरी फ्रेंड थी, उनकी सिस्टर की माइयो थी, तो मैंने उधर माइयो का खाना बनाया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं की थी उन्होंने। तो और उनके निकाह था, फिर उनके निकाह पर फिर मैंने के ज़र्दा चावल बनाए थे। और एक फिर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, उनकी की एंगेजमेंट थी, तो बिल्कुल एकदम से खाना कम पड़ गया था, तो वो मैंने झटपट उनके लिए भी फिर बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फिर बोला कि इनका खाना कम पड़ गया कि जल्दी से बनाओ। फिर मैंने उधर भी बनाया था कि अपने घर में ही बनाया था। और बस एक मेरे हस्बैंड के उनका भी छोटा सा फंक्शन था और उन्होंने अपनी मेहंदी का जो खाना था वो भी मैंने बनाया था। बस कुछ ऐसे ऐसे क्या करके मैंने खाने बनाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के लोग लाइक भी करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर अभी कुकिंग वाला नहीं, इतने लोगों के सामने आके प्रॉपर कुकिंग करूँ वो तो हमारी एक है शेज़ बाची कुकिंग में शेज़, उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है और वो कुकिंग सिखा रही है। और आयशा ब्लॉग की कुकिंग बहुत अच्छी है, वो कुकिंग सिखा रही है। और ये जी ये वो छापड़ी वाला है जो बर्तन लेके आया था छोटे छोटे, यहाँ से अपने बच्चों को भी लेके दिए, खुद भी लिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अल्लाह।